वेलकम टू स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजय कुमार, विभागाध्यक्ष गणित विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस, पटना। आज मैं कोटा में हूँ और जेई एडवांस का परिणाम प्रकाशित हुआ है और उस एडवांस रिजल्ट जो निकले उसमें एलएन कोटा के काफ़ी अप्रत्याशित परिणाम प्रकाशित हुए हैं, जिसमें पूरे भारतवर्ष में जेई एडवांस में रैंक 1 पाने वाले छात्र वेद लाहौटी, जिन्होंने 360 में 355 अंक ला करके पूरे भारतवर्ष में कीर्तिमान स्थापित किया है आईआईटी के एडवांस रिजल्ट में। दूसरी जो छात्र से हमने मिला वो छात्र रिदम केडिया, जो रैंक 4 पूरे भारतवर्ष में जेई एडवांस में लाया और उसने 337 अंक ला करके पूरे भारतवर्ष में चौथे स्थान प्राप्त किया। जो तीसरे स्टूडेंट से हमने आज मिला उसमें राजदीप मिश्रा, जो रैंक 6 लाया, जिसने 333 अंक ला करके पूरे भारतवर्ष में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। तो एलएन का एक सफल जो संस्कार से सफलता के द्वारा जो उनका प्रयास किया गया है, यह एक अप्रत्याशित है और निश्चित रूप से सराहनीय कदम एलएन संस्था का है, जिसने पूरे भारतवर्ष के एक ऐतिहासिक कदम उठाया और उसने एक सफलता का राज लहराया है। अब जो है मैं और बताना चाहता हूं कि एलएन से 10 में कुल 4 छात्रों ने हासिल रैंक किया है 1 to 10 में। तो इस प्रकार से एक सुनहरा इतिहास एलएन ने रच दिया है। अब मैं उन छात्रों से जो हमने डिस्कशन किया, विचार विमर्श लिए, उनकी सफलता की राज को मैंने जब पूछा कि भाई आपकी सफलता की राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि कड़ी मेहनत, लगन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और रेगुलर प्रैक्टिस और क्लासरूम टीचिंग की जो मैंने किया और स्टडी मटेरियल जो एलएन ने प्रोवाइड किया वह काफ़ी उत्साहवर्धक था और छात्रों के लिए एक अपेक्षित सफलता मिलने में उसका विशेष हाथ रूप से है। यहाँ के जो फैकल्टी होते हैं वो फैकल्टी काफ़ी जीनियस होते हैं, जिसमें प्रायः आईआईटी से संस्थान से लिया गया है। मैंने एलएन के डायरेक्टर राजेश महेश्वरी से और पंकज बिरला जो एकेडमिक हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मैंने बातचीत किया कि भाई छात्रों की सफलता के लिए क्या क्या प्रयास करनी चाहिए। सभी ने एक मुझसे किया कि बच्चों में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेरेंट्स का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होनी चाहिए, अपने रेगुलर प्रैक्टिस करें और अपने आत्ममंथन करें, दूसरे से कभी भी कंपेयर करने का प्रयास न करें। निश्चित रूप से उस छात्रों की सफलता पे जो एलएन मटेरियल उपलब्ध कराती है, स्टडी मटेरियल, वो स्टडी मटेरियल को कई बार प्रैक्टिस कर करके बनाने का प्रयास करें। साथ ही कुछ जो फैकल्टी के द्वारा दिए जाते हैं पुस्तकें या प्रोवाइड किए जाते, उस फैकल्टी को माध्यम से पुस्तकों को आप अध्ययन करें, निश्चित रूप से आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जो और कुछ छात्रों से जो मैंने बात किया, जिसमें रैंक 1 होल्डर जो वेद लाहौटी से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि सफलता की मेरी राज मेरे अपने पेरेंट्स हैं और मैं अपने समय का सदुपयोग, समय से अपनी पाबंदी रखता था, समय से मैं उठता था, क्लासरूम मटेरियल को मैं बनाता था और हमेशा रेगुलर प्रयास करता था। और उस रेगुलर प्रयास की सफलता के ही मूल कारण है कि हमने सबसे एक जो उन्होंने बताया है कि आप समय से का पहले एक अलॉटमेंट कर लें, रूटीन बना लें, प्रत्येक दिन के लिए समय से आप उठें, समय से आप जागें और सोएं। उसमें कभी कोताही नहीं होनी चाहिए। देर रात तक पढ़ाई नहीं करना उचित रहेगा, क्योंकि देर रात करने से कम से मिनिमम 6 घंटे आपको सोने की आवश्यक है। कई ऐसे छात्र होते हैं जो काफ़ी देर तक रात में पढ़ते हैं, वो बहुत उपयोगी नहीं है, क्योंकि वह अगर अब रात में पढ़ेंगे तो दिन में उनको सोना पड़ जाएगा। परीक्षा के दौरान कभी भी तनाव न लें। तनाव लेने से व्यक्तित्व का मानसिक असंतुलन हो जाता है। परीक्षा के दौरान हमेशा फिट और स्वस्थ रहें,
खान पान पर विशेष ध्यान दें ताकि आपकी कमजोरी नहीं हो, पढ़ने में तनाव न हो। सभी सूत्रों और जितने भी फार्मूले हैं उसको एक जगह एकत्रित कर करके, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, सभी को एक स्थान पर लिखने का प्रयास करें। जेई मेंस का जो क्वेश्चंस आपको या एडवांस के क्वेश्चंस हैं आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। समय का उचित प्रबंधन निश्चित रूप से की है। समय की अगर प्रबंधन नहीं करेंगे आप अच्छी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास, जब मैंने हमें 4th रैंक से बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बात किया, जो रिदम के लिया थे उन्होंने कहा कि सर समय की प्रबंधन आवश्यक है और रेगुलर प्रैक्टिस आवश्यक है। अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस, समय का प्रबंधन कर लेते हैं और उचित मार्गदर्शन मिल जाता है, क्योंकि एलन ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। अगर आप रेगुलर क्लास भी नहीं करते हैं तो आप डिजिटल के माध्यम से भी आप एक 69 रैंक से मैंने बात किया, 69 रैंक जो है ऑनलाइन क्लासेस में लेकर के उन्होंने सफलता हासिल किया है। तो ये ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म काफ़ी अद्भुत है। उसके बाद जो है समय प्रबंधन में कभी भी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। आप समय सारणी सुबह 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे से लेकर करके आप रात में 11-12 बजे तक आप निश्चित रूप से हैं। आप जब भी किसी प्रतियोगिता प्रबंधन के लिए हो, प्रतिदिन जो है आप समय से पढ़ें और समय को कभी भी बर्बाद नहीं करें, तो निश्चित रूप से आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। और कई छात्र ऐसे हैं, मैंने 3 केवल छात्रों से आज मिला और उसके डायरेक्टर से मिला और उन्होंने कई सजेशंस दिए छात्रों के लिए कि आप अपने माता पिता को भी इसमें हमेशा हौसला को बुलंद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि माता पिता उस बच्चों के डायरेक्शन देते हैं। फैकल्टी अपने अलग से डायरेक्शन देके आत्मविश्वास को पैदा करने में माता पिता का पीछे सहयोग, विशेष रूप से माँ का भी प्रबंधन हमेशा, चूँकि प्रत्येक दिन जो है माँ ही उसके बच्चों को मनोबल को बढ़ाता है और पिता भी कभी कभी मार्गदर्शन देते हैं। तो इस मार्गदर्शन से छात्र में एक नई उत्साह और ऊर्जा पैदा हो सकती है। जो और कई ओलंपियाड्स है उस ओलंपियाड में भी बैठें। तो जेई मेंस जो परीक्षाएं होती है, जेई एडवांस 360 अंक की परीक्षा, जेई एडवांस 2 पेपर की आयोजित की जाती है, वह 2025 के छात्रों के लिए मैं अब उन्हें सलाह देता हूं कि आप समय आ चुका है। अब जनवरी महीने में आपके एडवांस होती है, 2 फेज में एडवांस मेंस होती है जनवरी महीने में और एडवांस आपकी मई महीने में होती है। आप कमर कस लें। इसके साथ साथ आप बोर्ड एग्जामिनेशंस पर भी ध्यान दें, क्योंकि 75% अंक लाना आवश्यक है। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 75% अंक नहीं लाते हैं तो आप जेई में आप नामांकन नहीं ले सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल भी देखा वहाँ के एकेडमिक से, मैंने जब बात किया, एक ऐसे लड़के थे जिनका मात्र 1 अंक से 75% नहीं था और उसने मेंस क्वालिफाई किया, एडवांस भी क्वालिफाई किया। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है छात्रों के लिए कि हमने आईआईटी में सफलता हासिल किया, जेई एडवांस मेंस में किया, लेकिन हम सीबीएसई या स्कूल एग्जामिनेशन, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन या अन्य बोर्ड के एग्जामिनेशन में हमने 75% अंक नहीं प्राप्त किया। तो साथ साथ पैरेलल आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस भी चलनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी एक अहम भूमिका है। तो जेई एडवांस और मेंस करने के पहले आप बोर्ड की तैयारी, अब समय आ चुका है, अब करीब जो भी 6 महीना 7 महीने बचे हुए हैं, आप बोर्ड दिवाली तक आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर लें। जो मटेरियल उपलब्ध है वो मटेरियल से, और जो याद करें, चूँकि जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपकी राइटिंग स्किल को देखा जाता है। आप क्योंकि आईआईटी के एडवांस की तैयारी कर रहे हैं या मेंस की तैयारी कर लें, उसमें फार्मूले बेस्ड केवल आपको याद करनी पड़ती है। लेकिन सीबीएसई में आपको थियोरिटिकल पढ़नी पड़ी, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो ये आपकी तैयारी के लिए एक सुनहरा अवसर छात्रों के लिए है। और मैंने जब छात्रों से इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और उस सेलिब्रेशन में मैंने जब समुन्नत बिल्डिंग में गया, काफ़ी लोगों ने उत्साह था, बच्चों के गार्जियंस आए थे, गार्जियन ने भी, उसके पेरेंट्स भी, माता पिता ने भी कई ऐसे वाक़े बोले। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को हमेशा प्रारंभिक स्टेज से ही बच्चों पर ध्यान दिया और ध्यान केंद्रित करते हुए अच्छा सफलता आज हासिल किया है। एक रैंक 1 के नाना जी भेंट हुए, वो काफ़ी 78 वर्ष के एज में भी वो काफ़ी उत्साह से बच्चों को प्रेरित करते हैं। इस चलते पेरेंट्स से हमेशा अपेक्षा की जाती है अपने बच्चों को प्रेरित करें, न कि उसे कभी अपने आप को हौसला को बुलंद रखने की प्रयास करें, ताकि बच्चे में एक उत्साह पैदा हो। निश्चित रूप से वो आईआईटी
में सफलता, ओलंपियाड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम इस पर कैरियर ओरिएंटेड वर्क करिए। और एक चीज़ मैं और सभी पेरेंट्स को भी या छात्रों से भी सलाह देना चाहता हूँ, आईआईटी केवल अंतिम गोल नहीं है, उसको अंतिम गोल न माने। आईआईटी अगर कोई छात्र नहीं करता है तो इसका अर्थ है नहीं कि उसके जीवन समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त कई ऐसे जॉब्स हैं जो इससे भी ऊपर, यूपीएससी है, नेट है, जेआरएफ की है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, कई ऐसे जॉब जो हैं इससे भी ऊपर का जॉब है, रिसर्च के क्षेत्र में जाते हैं। तो हर लोगों का सपना रहता है आईआईटी में। उस हौसले के साथ आप आईआईटी की तैयारी करें, निश्चित रूप से आप अच्छे। तो आज मैं कोटा में आकर करें और उसके सेलिब्रेशन में सम्मिलित हुआ। कई फैकल्टी हमने भेंट हुआ, जिसमें नीरज कुमार फिजिकल केमिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्टार बैच के थे, त्रिवेदी जी जो मैथमेटिक्स के हेड थे, उनसे भी सब उन्नत में भेंट हुई, पंकज बिरला एकेडमिक्स के साथ में, राजेश महेश्वरी उसके डायरेक्टर, और कई ऐसे फैकल्टी जिन्होंने आप काफ़ी हमें अपेक्षित सहयोग प्रदान किया, इस कार्यक्रम में बुलाया कि आप आए। इसके लिए मैं एलएन परिवार को भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इसमें अवसर सेलिब्रेशन में सम्मिलित होने के लिए। दीपक झा जो एलएन रांची के हेड हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मोटिवेट किया कि आप एलएन में जाएं और सेलिब्रेशन को देखें। एक उत्साहवर्धक सीखने का मौका, निश्चित रूप से बच्चों में उत्साह पैदा हुआ और एक सोचने का अवसर प्राप्त हुआ और थिंकिंग एवं लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने का अवसर प्राप्त, क्योंकि मैं भी बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के माध्यम से पूरे बिहार में एक छात्रों की भविष्य के लिए चिंतित रहता हूँ। करीब पिछले वर्ष भी करीब 1.5 लाख बच्चों ने में से करीब 1500 बच्चे आईआईटी में ट्रेनिंग कैंप, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग, जिसमें शिक्षा विभाग और का सहयोग प्राप्त हुआ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सहयोग से निःशुल्क आवेदन करते हैं और बच्चे, और उन्हें टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन पास करने के बाद और रामानुजम टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में आईआईटी में प्रशिक्षण दिया गया था। एक उत्साहवर्धक, छात्रों में हौसला अफजाई हुई। तो थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में। और आप इस चैनल को निश्चित रूप से बिहार मैथमेटिकल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसे अधिक से अधिक लाइक करने का और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच आज के कार्यक्रम में। और सभी जितने भी सफल अभ्यर्थी हुए, जिसने मैंने आज रैंक 1, 4, 7, 31, 21, 42 कई ऐसे विद्यार्थियों से 100 के अंदर करीब एलएन से 43 छात्रों की अब तक सूचनाएं प्राप्त हुई, 100 रैंक के अंदर आने वाले। तो एलएन का भी पूरे देश में कैरियर निर्माण में काफ़ी फीस से सहयोग प्राप्त हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज के कार्यक्रम में बस थैंक यू। ओके।